स्वागत है आपका सोनल कंप्यूटर्स में। अभी बिहार में रोज़गार की बहार आई हुई है। मतलब जिस दिन भी जगो उस दिन कोई ना कोई नई बहाली आपका इंतज़ार करते रहती है, मतलब उसकी सूचना आपको मिल जाती है। उसी कड़ी में एक वैकेंसी आई है, इंटर स्तरीय जो BSSC एग्ज़ाम लेती है, ठीक है, उसकी तिथि की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, मतलब आप अगर इंटर पास हैं तो आप इस वैकेंसी में भाग ले सकते हैं। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस एग्ज़ाम को लेगी और इसी वैकेंसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक्चुअली में पूरा जानकारी तो आपको एक वीडियो में हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम इसमें सिर्फ बात करेंगे कि आप इस वैकेंसी को मतलब भरेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एक संक्षिप्त जानकारी भी इस वैकेंसी के बारे में देंगे और अंत में हम आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे ताकि वहाँ से आप जब भी आवेदन शुरू हो तो आप वहाँ से जाके इस फॉर्म को भर सकें। ठीक है, तो विस्तृत जानकारी आपको PDF के रूप में मिल जाएगी और BSSC के साइट पे ही, वो लिंक मैं प्रोवाइड आपको कर दूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो अभी चलेगी। फॉर्म आवेदन होंगे, उसके बाद आपको एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद तो उस दौरान आपको इसके बारे में कुछ नोटिफिकेशन मिलता रहे, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। आपको बता दें कि अगर पदों की संख्या के बारे में बात की जाए तो बहुत ही ऐतिहासिक संख्या है। मतलब 23,000 पदों पे ये वैकेंसी है। लमसम आपको जो है कुल पदों की संख्या 23,175 है। काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं और निश्चित तौर पे बिहार के बेरोज़गार युवाओं के लिए कोई ना कोई आप ही में से ज़रूर इस पोस्ट के लिए कम्पीट करेगा। ठीक है, तो पोस्ट की बात अगर करें तो 23,175 पदों पे वैकेंसी है और 15 अक्टूबर 2025 से इसका लिंक ओपन हो रहा है। ठीक है, 15 अक्टूबर 2025 से इसका लिंक ओपन होगा। अभी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप BSSC के साइट पर जाकर नोटिफिकेशन आप फुल आप देख सकते हो। उसके बाद 25 नवंबर 2025 तक आपको आवेदन लिए जाएंगे। देखिए, मैं बार बार ये बात आपसे रिपीट करता हूँ कि जब भी कोई फॉर्म भरा जाए तो आप 1 से 2 दिन 3 दिन वेट करने के बाद, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट नहीं है तो कुछ समय ले सकते हैं आप। लेकिन अभी तो मैं जब आपको पास वीडियो बना रहा हूँ तो आपके पास बहुत सारा समय है, तो आप जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको सही से मतलब इकट्ठा कर लेंगे और जितना जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को भरने का प्रयास करेंगे। अभी आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। AEDO की जो वैकेंसी आई थी तो उसमें बहुत सारे लोग वंचित रह गए थे फॉर्म भरने से, और मेरे अनुसार हर कैंडिडेट बाद में, और बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट शेयर करके BPSC को भेज रहे हैं कि मतलब मेरे साथ ये परेशानी होगी, मेरे साथ वो परेशानी होगी। तो मेरा मानना है, बुरा मत मानिएगा, कि कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट हैं वही दोषी होते हैं कि वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं। क्योंकि AEDO का जो फॉर्म था BPSC ने उसके लिए बहुत सारा समय दिया था, लेकिन अब नहीं भर सके। तो इसमें हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप जितना जल्दी हो सके, जैसे ही 15 अक्टूबर आती है और उसके बाद आप 3 से 4 दिन का समय लेंगे और उसके बाद फॉर्म को अप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की बात भी नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको बता दें कि 25 नवंबर तक लास्ट डेट है। अंतिम तिथि से पहले आप इस फॉर्म को भरने का प्रयास करेंगे और फाइनल सबमिट करने का, जो पेमेंट करने का डेट है, 25 नवंबर 2025 रखा गया है और 27 नवंबर को आप फाइनल सबमिट कर सकेंगे। मतलब ये सारे डेट्स हैं, आप याद रखिएगा। एग्ज़ाम एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में जब सूचना आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो वहीं फ़ी रखा गया है, मतलब 100 रुपये आपको फ़ी देने हैं PT के लिए, और मेंस तो निःशुल्क है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था 15 अगस्त को। ये पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और IMPS से यानी UPI से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम उम्र के बारे में। और उम्र की बात अगर करें तो मिनिमम एज आपको 18 ईयर होना चाहिए और एज की गणना जो है मतलब कैलकुलेट किया जाएगा 1 अगस्त 2025 को। मैं हर वैकेंसी में आपको बताता हूं कि आपका एज जो है वो आप अपने से नहीं निकालेंगे। आप हर एग्जामिनेशंस के लिए, हर एप्लीकेशन के लिए
एक कट ऑफ डेट होता है। तो इसमें डेट रखा गया है 1 अगस्त 2025 के दिन आपका मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 37 ईयर्स होना चाहिए। और ये एज है अनरिजर्व मेल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। अगर इसमें देखा जाए फीमेल के बारे में, अनरिजर्व के बारे में, तो 3 सालों की छूट है। और 40 वर्ष की अगर महिला हैं तो वो इस BSSC में फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। मैक्सिमम एज रखा गया है 40 ईयर, ठीक है, 40 वर्ष मैक्सिमम एज रखा गया है। और ये है BC EBC मेल फीमेल, ठीक है, 40 वर्ष BC के लिए 3 साल का छूट दिया जाता है। और EBC के कैंडिडेट हैं, मेल हो या फीमेल हो, तो उनके लिए 40 वर्ष रखा गया। SC ST के कैंडिडेट को 5 वर्षों की छूट है, तो ये 45 वर्ष। और भी जो एक सर्विसमैन वगैरह के लिए रिलैक्सेशन मिलते हैं, तो आप निश्चित तौर पे साइट पे जा कर के इसको देख सकेंगे, ठीक है। अब ये पोस्ट का नाम आपको बता दें, मैंने पहले भी बताया है कि BSSC इंटर लेवल एग्जामिनेशन से वेरियस पोस्ट हैं। इसमें बहुत सारे पदों को अलग अलग डिपार्टमेंट से रखा गया है। आप नोटिफिकेशन में जब देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए एलिजिबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, कौन से लोग फॉर्म को फिल करेंगे। तो इंटरमीडिएट आप किसी भी स्ट्रीम में हो, ठीक है, चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस हो और आर्ट्स हो, वो सारे इस फॉर्म को भर सकेंगे। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें आपको कि किसी भी फॉर्म को भरने से पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स ज़रूर रेडी होने चाहिए। किसी भी फॉर्म को भरने से पहले आपके पास अगर कागजात नहीं रहेंगे तो आप उस फॉर्म को नहीं भरेंगे। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि अभी फॉर्म चूँकि 15 अक्टूबर 2025 से अप्लाई किए जाएंगे, तो उससे पहले आप ये डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके रख सकेंगे तो बेटर रहेगा, ताकि फॉर्म को भरने में आपको आसानी होगी। तो चलिए हम फटाफट इसमें बात ही कर लेते हैं। सबसे पहले आपको 10th का इसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, मार्कशीट भी चाहिए और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल का मतलब मूल प्रमाण पत्र जिसको आप बोलते हो, तो वो चाहिए। उसके बाद इंटर का भी सेम चीज़, मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र चाहिए। अगर मूल प्रमाण पत्र किसी ने नहीं निकाला होगा तो आपके पास अगर प्रोविज़नल है तो भी काम चल सकता है। आप ध्यान रखिएगा कि इसमें अलग अलग फॉर्म जब भरी जाती है तो इसमें अलग अलग टैब होते हैं, मतलब मार्कशीट का अलग टैब होता है और सर्टिफिकेट का अलग टैब होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं रहने पे प्रोविज़नल एक ही में, मार्कशीट दोनों में अपलोड कर देते हैं। इससे कोई दिक्कत होती नहीं है, लेकिन अभी आपके पास समय है और आप ऐसा करेंगे कि इस फॉर्म को भरने से पहले आप अभी प्रोविज़नल या ओरिजिनल के लिए अप्लाई कर देंगे तो आपको निश्चित तौर पर ये प्राप्त हो जाएगी, ये डॉक्यूमेंट्स। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि अगर आप कास्ट कैटेगरी में फ़ाइट करना चाहते हैं तो वो सक्षम प्राधिकार से आपके पास RO लेवल का भी या CO लेवल का भी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और हम बार बार वीडियो में रिपीट करते हैं कि जो विवाहित महिलाएं हैं उनका जो सर्टिफिकेट बनेगा, कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, वो उनके पिता के पते पे बनेगा और उसमें पति के पते का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और चूँकि 35% बिहार की मूल महिलाओं को आरक्षण दिया गया, हालांकि इसमें नोटिफिकेशन जो मैंने देखा तो इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि निवास प्रमाण पत्र आपका कहाँ का बना होना चाहिए, लेकिन मेरे अनुसार अगर आप पिता के पते पे भी बना लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है और पति के पते पे भी बना सकते हैं। इसमें ऐसा कोई नहीं लिखा गया है कि निवास के बारे में कोई जिक्र नहीं है। उसके बाद आपके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। विवाहित महिलाओं के सेंस में आपके पति के पते से ही EWS इशू होता है, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। पिता के पते पे आप EWS सर्टिफिकेट नहीं बनवाएंगे विवाहित महिलाओं की अगर हम बात करें तो। उसके बाद आपके पास हिंदी इंग्लिश का सिग्नेचर होना चाहिए, एक डिसेंट फोटोग्राफ्स होना चाहिए और फोटोग्राफ्स का जो कलर होना चाहिए वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, वाइट बैकग्राउंड ही फोटोग्राफ्स BSSC में या आजकल तो सभी फॉर्म में वाइट बैकग्राउंड वाले फोटोग्राफ्स ही चलते हैं, इसलिए आपके पास वाइट बैकग्राउंड वाला फ़ोटो होना चाहिए। और इसमें देखिए सबसे ज़्यादा पद अगर रखे गए, मैंने नोटिफिकेशन को पूरी तरह से पढ़ा है, आप भी पढ़ सकते हो BSSC के साइट पे जाके, तो इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है क्लर्क टाइपिस्ट का, मतलब जिसको कि कंप्यूटर का ज्ञान हो और टाइपिंग हिंदी इंग्लिश का भी ज्ञान हो। ज़्यादातर इसमें ऐसे रेवेन्यू ऑफिसर वगैरह का भी पोस्ट है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन 23,000 पदों में अगर परसेंटेज देखा जाए तो 80% जो पद हैं वो क्लर्क और टाइपिस्ट के लिए हैं। तो आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी चाहिए।
और इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो किसी यूनिवर्सिटी से नहीं है, चूँकि इसमें केवल कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। आपका तो स्किल टेस्ट होगा ही, आप पास होंगे तो आपको स्किल टेस्ट लिए जाएंगे, जैसे कि आप कंप्यूटर पे कैसे कितना दक्ष हैं। वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और इंटरनेट की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। अब तो कंप्यूटर टाइपिंग की बात होती है, कंप्यूटर टाइपिंग का अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप एलिजिबल घोषित कर दिए जाते हो। लेकिन इसमें आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट और टाइपिंग का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जब आवेदन होगा उससे पहले का होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आवेदन तिथि से पहले का होना चाहिए, एक बात आप ध्यान रखिएगा। तो बता दें आपको कि कंप्यूटर का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और टंकण का भी, यानी टाइपिंग का, हिंदी इंग्लिश का आपके पास प्रूफ होना चाहिए, और एक सर्विस मैंने वगैरह, ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। तो इतनी मतलब इतना ही ज़्यादा मतलब डॉक्यूमेंट्स आपके पास चाहिए। नोट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डॉक्यूमेंट का लिस्ट आपको बता दूंगा। तो आप अभी से डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी में लग जाइए। उम्मीद करते हैं कि आप में से मतलब किसी न किसी का चयन तो होगा ही। सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर ज़रूर करेंगे। नमस्कार।